दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को होने वाले मतदान से ठीक 10 दिन पूर्व कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल के सामने घुटने टेकते हुए सरेंडर कर दिया है। कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी दिल्ली का चुनावी मैदान छोड़कर भाग गए हैं। दिल्ली की 2 दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने वाले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित और अजय माकन अब दिल्ली चुनाव से ठीक पूर्व कांग्रेस पार्टी के साथ ही कोई बड़ा खेला करने वाला फैसला ले चुके हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना कि अब दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के ये दोनों नेता केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देने वाला मन बना चुके हैं। कांग्रेस आलाकमान के साथ केजरीवाल की पक रही खिचड़ी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी दिल्ली के चुनावी मैदान से बाहर निकलकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की गद्दी पर बैठने से रोकने के लिए चुनाव प्रचार तक नहीं कर रही है, क्योंकि 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस के मजबूती से चुनाव लड़ने का भाजपा को फायदा और केजरीवाल की आपदा को बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए भाजपा को सत्ता से दूर रखने हेतु कांग्रेस पार्टी ने मैदान छोड़कर भागने वाला फैसला ले लिया है। लेकिन कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित और अजय माकन ने कांग्रेस आलाकमान के साथ ही बड़ा गेम खेलने वाला प्लान तैयार कर रखा है, जिसमें चुनाव के अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा होने वाला अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ सीएम योगी अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के दंगल को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। ऐसे में श्याम दाम दंड भेद के साथ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक साथ मिलकर दिल्ली चुनाव में उतरे हुए हैं। फिर दिल्ली की सत्ता से केजरीवाल की छुट्टी होगी या मोदी की एंट्री होगी, यह जानने के लिए दिल्ली की सभी 11 जिलों की 70 विधानसभा सीटों पर एशिया के मशहूर फ्लो सट्टा बाजार की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल्स की शुरुआत करते हैं। उत्तर पूर्व दिल्ली जिले की 5 विधानसभा सीटों से एशिया के मशहूर फ्लो सट्टा बाजार की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तर पूर्व दिल्ली जिले की 2 सीटें, पहली गोंडा और दूसरी करावल नगर, यहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं उत्तर पूर्व दिल्ली जिले की 3 सीटें, पहली सीलमपुर, दूसरी गोकलपुर, तीसरी मुस्तफाबाद, यहां केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कब्जा कर सकती है। कांग्रेस पार्टी का उत्तर पूर्व दिल्ली जिले में खाता भी नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा दिल्ली के सादरा जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। फ्लो सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार सादरा जिले की 3 सीटें, पहली विश्वास नगर, दूसरी सादरा शहर, तीसरी रोहतास नगर, यहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए बंगवा लहराने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं सादरा जिले की 2 सीटें, पहली सीमापुरी, दूसरी बाबरपुर, यहां आम आदमी पार्टी कब्जा करते हुए दिखाई दे रही है। सादरा जिले में भी कांग्रेस पार्टी का खाता खुलता हुआ आज की ताजा सर्वे में दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा दिल्ली पूर्व जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। फ्लोरी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार दिल्ली पूर्व की 3 सीटें, पहली त्रिलोकपुरी, दूसरी कोंडली, तीसरी गांधीनगर, यहां आम आदमी पार्टी कब्जा कर सकती है। तो वहीं दिल्ली पूर्व की 3 सीटें, पहली पड़पड़गंज, दूसरी लक्ष्मी नगर, तीसरी कृष्णा नगर, यहां भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाते हुए आज की ताजा सर्वे में दिखाई दे रही है। दिल्ली पूर्व की किसी भी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा दिल्ली दक्षिण जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। फ्लो सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार दिल्ली दक्षिण की 4 विधानसभा सीटों पर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। पहली मालवीय नगर, दूसरी महरौली, तीसरी देवली, चौथी अंबेडकर नगर, यहां केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जीत रही है। तो वहीं दिल्ली दक्षिण की एकमात्र छतरपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल सकता है। दिल्ली दक्षिण में भी कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा नई दिल्ली जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। एशिया के मशहूर फ्लो सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार नई दिल्ली की 5 विधानसभा सीटों पर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। पटेल नगर, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, आरके पुरम सीट आम आदमी पार्टी खाते में जा रही है, जबकि दिल्ली कैंट, नई दिल्ली और आरके पुरम सीट पर बीजेपी आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर है। लेकिन मौजूदा स्थिति में यहां पर आम आदमी पार्टी मजबूत है। एकमात्र ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। एशिया के मशहूर फ्लो सट्टा बाजार की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के मुताबिक दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बदरपुर सीट बीजेपी खाते में, कस्तूरबा नगर सीट भी बीजेपी खाते में, जंगपुरा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री मनीष सिसोदिया चुनाव हार रहे हैं, यहां पर बीजेपी जीत रही है। इसके अलावा होट सीट कालकाजी से सीएम आतिशी भी चुनाव हार रही है, यहां पर भी भारतीय जनता
पार्टी जीत रही है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले की 3 सीटें, पहली तुगलकाबाद, दूसरी संगम विहार, तीसरी ओखला, यहां आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। संगम विहार विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर है, लेकिन मौजूदा स्थिति के अनुसार यहां पर आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है। दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा वोट तो मिल रहा है, लेकिन खाता खुलता हुआ किसी भी विधानसभा सीट पर इस सर्वे के अनुसार बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। एशिया के मशहूर फ्लोसट्टा बाजार की ताज सर्वे ऑपिनियन पोल के मुताबिक दक्षिण पश्चिम दिल्ली की सभी सातों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के अन्य दलों का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली की विकासपुरी, उत्तम नगर, द्वारका, मटियाला सीट भी बीजेपी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा नजफगढ़, बिजवासन, पालम यानी कि सभी सातों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए दिखाई दे रही है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा वोट शेयर जरूर मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन के अन्य दलों का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस के यहां मजबूती से चुनावी मैदान में उतरने का भारतीय जनता पार्टी को फायदा और आपदा को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पश्चिम दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। एशिया के मशहूर फ्लोसट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार पश्चिम दिल्ली की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी का खाता खुलने वाला अनुमान सट्टा बाजार ताज सर्वे में लगाया गया है। मोती नगर सीट बीजेपी खाते में, मादीपुर सीट भी बीजेपी खाते में, जनकपुरी सीट भी बीजेपी खाते में। यहां पर सीएम योगी एक बार अपनी जनसभा भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा नांगलोई जाट सीट भी बीजेपी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा पश्चिम दिल्ली की हरिनगर विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए दिखाई दे रही है। पश्चिम दिल्ली की तिलक नगर और राजौरी गार्डन दोनों सीटों पर आम आदमी पार्टी बीजेपी में कांटे की टक्कर है, लेकिन आम आदमी पार्टी मौजूदा स्थिति में यहां पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की भी टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। एशिया के मशहूर फ्लोसट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। किराड़ी विधानसभा सीट पर सीएम योगी अपनी जनसभा कर चुके हैं, जिसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की रिठाला सीट बीजेपी खाते में, मुंडका, किराड़ी, त्रिनगर सीट भी बीजेपी खाते में। इसी के साथ शालीमार बाग विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की मंगोलपुरी और सुल्तानपुर माजरा, इन 2 विधानसभा सीटों पर केजरीवाल की आपदा जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले में कांग्रेस पार्टी को 10% के लगभग वोट शेयर जरूर मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का उत्तर पश्चिम दिल्ली की किसी भी विधानसभा सीट पर खाता खुलता हुआ इस सर्वे में दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा सेंट्रल दिल्ली जिले की भी टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। एशिया के मशहूर फ्लोसट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार सेंट्रल दिल्ली की मात्र एक बुराड़ी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल सकता है। बाकी सेंट्रल दिल्ली की बची हुई सभी 6 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। सेंट्रल दिल्ली की तिमारपुर सदर बाजार विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी खाते में, करोलबाग सीट भी आम आदमी पार्टी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा मटिया महल सीट पर आम आदमी पार्टी, बल्ली मरान सीट पर भी आम आदमी पार्टी, चांदनी चौक विधानसभा सीट पर भी आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से अपने हथियार डाल दिए हैं, उसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को और नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ इस ताज सर्वे में दिखाई दे रहा है। सेंट्रल दिल्ली की किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। आम आदमी पार्टी लगभग 6 विधानसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दिल्ली के आखिरी 11वें दिल्ली उत्तर जिले की टोटल 8 विधानसभा सीटें हैं। फ्लोसट्टा बाजार की ताज सर्वे ऑपिनियन
पोल के मुताबिक दिल्ली उत्तर में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए सभी 8 की 8 विधानसभा सीटों पर बंगवा लहराने में कामयाब हो सकती है। दिल्ली उत्तर में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन के अन्य दलों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। दिल्ली उत्तर की नरेला, आदर्श नगर, बादली, बवाना सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में, इसी के साथ रोहिणी सीट भी बीजेपी खाते में। सकूर बस्ती विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सत्येंद्र जैन चुनाव हार रहे हैं, यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इसके अलावा वजीरपुर और मॉडल टाउन विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। दिल्ली उत्तर की किसी भी सीट पर केजरीवाल की आपदा और कांग्रेस पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा। पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ इस ताज सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपदा के मुखिया केजरीवाल और कांग्रेस आलाकमान के बीच पक रही खिचड़ी के दौरान एवं कांग्रेस पार्टी द्वारा दिल्ली चुनाव का मैदान छोड़कर भागने के बाद सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई ताज सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में 45% वोट शेयर हासिल करते हुए 40 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं आम आदमी पार्टी 40% वोट शेयर हासिल करते हुए 30 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 11% वोट शेयर जरूर मिल रहा है, लेकिन दिल्ली की किसी भी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। अन्य के खाते में 4% वोट शेयर जरूर जा रहा है, लेकिन अन्य का खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 36 का बहुमत आंकड़ा चाहिए। ऐसे में सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर कमल खिलाते हुए दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ रही है।